नमस्कार साथियों, सुनी क्लासेस में एक बार अपना आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम पढ़े थे लिंग निर्धारण क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसको मैं डिटेल से पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। उसको आप अवश्य देखिएगा, बहुत ही मददगार टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे, आज जो मैं आप कह सकते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है जुड़वा बच्चे, ट्विंस। जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ट्विंस कैसे बनते हैं, ट्विंस कितने प्रकार के बनते हैं, जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के पैदा होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले समझते हैं जुड़वा होता क्या है। सामान्यतः सभी महिलाओं में प्रवृत्ति होती है एक बच्चे का जन्म देने की, अर्थात सभी महिलाएं या मादाएं एक शिशु को जन्म देती हैं। बहुत कम ही देखा गया है कि कुछ ही महिलाएं ऐसी होती हैं जो 2 या 3 या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मादाएं ऐसी महिलाएं ऐसी होती हैं जो 5-5 बच्चे को जन्म दिए हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम समझते हैं कि जुड़वा बच्चे होते क्या हैं। जुड़वा बच्चे देखिए, जब कभी कभी महिला एक साथ 2 बच्चे को जन्म देती है, 3 बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसे बच्चे को जुड़वा बच्चे कहा जाता है। तो जुड़वा बच्चे प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जुड़वा बच्चे समझे क्या, जब कभी कभी महिलाओं के गर्भ में एक साथ 2 बच्चे या 3 बच्चे जो है का विकास होता है और तीनों पैदा होते हैं, उसी को जुड़वा बच्चे कहा जाता है। और जुड़वा बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भ्रांतीय एमज, जिसको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। दूसरा है समान एमज, जिसको कहते हैं हम आइडेंटिकल ट्विंस। और तीसरा हमारा है सियामीज एमज, जिसको कहते हैं सियामीज ट्विंस। 3 प्रकार के ट्विंस होते हैं। पहला हमने बताया फ्रेटर्नल ट्विंस, जिसको कहते हैं भ्रांतीय एमज। दूसरा है आइडेंटिकल ट्विंस और तीसरा हमारा है सियामीज ट्विंस। इस तीनों हम ट्विंस को समझते हैं है क्या है। देखिए, पहला हम समझते हैं भ्रांतीय ट्विंस। जब कभी कभी ऐसा होता है कि महिला के गर्भ में वैसे मूलतः एक ही अंडाणु आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उसकी जो ओवरी से 2 अंडाणु क्या थे, अंडाशय से 2 अंडाणु निकल जाते हैं। और जब अंडाशय से 2 अंडाणु निकलते हैं, क्योंकि पुरुष एक बार संभोग के समय हमने बताया है कई अरब शुक्राणु क्या करता है, स्खलित करता है वीर्य के साथ। अब क्योंकि अगर एक अंडाणु है तो एक शुक्राणु जो है निषेचन करेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब 2 अंडाणु आ जाते हैं तो इसमें 2 शुक्राणु क्या होते हैं, निषेचित कर लेते हैं। और इस प्रकार से माँ के या मादा के पेट गर्भाशय में 2 बच्चे क्या होता, पलना शुरू हो जाते हैं। अब इस दोनों बच्चों में हम जो है लिंग नहीं कहते कि सेम लिंग होता है। ये एक्स भी हो सकता है, ये XY हो सकता है, या लड़का लड़का हो सकता है, या लड़की लड़की हो सकती है। कहने का आपको समझना क्या है कि जब कभी भी निषेचन के फलस्वरूप माँ के गर्भाशय में उसके अंडाशय से एक बदले 2 अंडाणु निकल आते हैं, तो दोनों अंडाणु से शुक्राणु क्रिया कर लेते हैं, निषेचन कर लेते हैं। इस प्रकार से जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वो क्या, उनको कहते हैं हम भ्रांतीय जुड़वा कहते हैं। और जो भ्रांतीय जुड़वा होते हैं वो उनका लिंग भी समान हो सकता है और विपरीत लिंग के भी हो सकते हैं। पहला। दूसरा हमारा क्या है, समान एमज, या इसी को कहते हैं हम आइडेंटिकल जुड़वा। ये बच्चे, इसको समझिए, ये बच्चे का कैसे पैदा होते हैं। जब मान लीजिए एक भ्रूण माँ के गर्भाशय के जो अंडाशय से एक अंडाणु क्या हुआ, आया, और एक अंडाणु आया और ये अंडाणु क्या हुआ, 2 भागों में बट गया। ये अंडाणु 2 भागों में बट गया, या निषेचन के फलस्वरूप अंडाणु 2 भागों में क्या हो गया, बट गया। जब ये अंडाणु 2 भागों में बट गया तो इससे 2 भ्रूण का निर्माण होता है। तब भी 2 भ्रूण का निर्माण माँ के गर्भाशय में होता है, लेकिन ये जो हमने बताया समान एमज, ये जो 2 भ्रूण बनेंगे माँ के गर्भाशय में, दोनों का लिंग समान होगा, दोनों का लिंग समान होगा। यदि लड़की है तो दोनों लड़की होंगी, यदि लड़के हैं तो दोनों लड़के होंगे। दोनों के ब्लड ग्रुप भी समान होंगे, दोनों के सबको लगभग समान ही होते हैं। उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कौन, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, इनको, ऐसे बच्चे को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे बच्चे को आप नहीं पहचान सकते। क्यों हमने बताया, क्योंकि ये एक ही भ्रूण 2 भागों में बट गया है और 2 भागों में बट करके 2 भ्रूण का निर्माण किया है। और इससे क्या हुआ, दोनों जो बच्चे पैदा होंगे जुड़वा, वो एकदम समान होंगे। उनका रंग रूप कद काठी सब कुछ समान होगा। यहाँ तक कि यदि एक बच्चा बीमार होगा तो दूसरे को भी
उसका एहसास हो जाता है कि उनका ब्लड ग्रुप भी समान होता है, उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी समान होते हैं। तो ऐसे जुड़वा जब एक भ्रूण दो भागों में बट के दो भ्रूण का रूप में दो शिशुओं का विकास होता है माँ के गर्भाशय में, ऐसे जुड़वा को हम जैसे समान जुड़वा या आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तीसरा है सियामीज ट्विंस। ये लाखों दसों लाखों में एक आध आपको ऐसी देखने को मिलता है। क्या होता है कि ऐसी घटनाएं या ऐसे जुड़वा बच्चे एक आध लाख या 10 लाखों में एक आध आपको सुनने को या देखने मिलता है। इस प्रकार के जुड़वा क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी, बहुत सारे आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा हुआ होगा कि एक बच्चा का 2 शरीर 1 सर, या 2 सर 1 शरीर। एक बच्ची पैदा हुई, उसके 4 हाथ हैं। आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ सुना होगा। तो जो सियामीज जुड़वा होते हैं या जो सियामीज ट्विंस होते हैं, ये ऐसे होते हैं एक ही भ्रूण में 2 बच्चे का निर्माण हो जाता है। एक ही भ्रूण में 2 बच्चे का निर्माण हो जाता है और आपस में परस्पर जुड़े हुए होते हैं। ऐसे बच्चे को हम सियामीज जुड़वा कहते हैं या सियामीज ट्विंस कहते हैं। तो ट्विंस हमने क्या कहा कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। जुड़वा बच्चे क्या होता है, जब कभी माँ के गर्भाशय में एक साथ 2 भ्रूण पलना शुरू हो जाते हैं और दोनों भ्रूण शिशु के रूप में जन्म होते हैं, इसी को जुड़वा बच्चे कहा जाता है। जुड़वा बच्चे मैंने बताया कि क्या होते हैं, एक होता है भ्रांतीय जुड़वा, दूसरा है समान जुड़वा, एक होता है सियामीज जुड़वा। 3 जुड़वा बच्चे जो है होते हैं। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि ट्रांसजेंडर कैसे होते हैं। जैसे हाँ, लिंग 2 होता है, पुरुष पुरुष मादा, एक और जेंडर होता है ट्रांसजेंडर। उनका जन्म कैसे होता है, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसजेंडर बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तब तक आप इस क्लास का आनंद लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।